बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान रखने योग्य, अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, आंखों में शहद डालने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। नंबर 2, अगर आपके पेट में तेजाब बनने की समस्या है तो रोजाना सुबह खजूर खाया करें। नंबर 3, रोटी खाने के बाद सेब का एक टुकड़ा खा लेने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। नंबर 4, कान में कितना भी भयंकर दर्द हो रहा हो, इसके लिए एलोवेरा का रस लेना है और उसे गर्म करके 1 बूंद कान में डालने से कान का दर्द 3 सेकंड में ही खत्म कर देता है। दवाई से भी जल्दी असर करता है। नंबर 5, शरीर में कमजोरी लग रही है तो ताकत बढ़ाने के लिए एलोवेरा का जूस पीना फायदेमंद होता है। नंबर 6, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो एलोवेरा का रस बालों में 1 घंटे लगाएं। बाद में बालों को धो लें तो बालों का झड़ना बंद हो जाता है। इससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। नंबर 7, बालों को हमेशा काला बनाए रखने के लिए हफ्ते में 1 दिन एलोवेरा का रस लगाएं। बाल हमेशा काले रहेंगे। नंबर 8, गर्मियों में घमौरियां बहुत हो जाती हैं तो एलोवेरा के रस को लगाएं। नंबर 9, जिन बच्चों को फोड़े फुंसियां बहुत होती हैं उन्हें 1 चम्मच एलोवेरा का रस 5-6 दिन एलोवेरा का रस पिलाने से फोड़े फुंसियां होना बंद हो जाता है। नंबर 10, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एलोवेरा का रस पिएं। नंबर 11, पुरुषों में होने वाली बीमारी जिसको बार बार सीजिंग की बीमारी होती है, दाढ़ी बनाने के बाद लाल लाल फुंसियां हो जाती हैं। अगर आप एलोवेरा का रस लगाकर फिर शेविंग करें तो यह परेशानी नहीं होगी। नंबर 12, जिनको भी पीरियड कम आते हैं 1 चम्मच मेथी दाना रात में पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को पी लें तो पीरियड खुलकर आएंगे। जिनको 3 दिन ही पीरियड आते हैं वह इस पानी को पिए तो पीरियड 5 दिन तक आएंगे। नंबर 13, जिन लोगों का बीपी लो हो जाता है उन्हें सुहागा लेना है और तवे पर खिल कर लेना है। जब वह पानी हो जाए उसके बाद में अपने आप ही जम जाए, फिर उसको तवे पर रगड़कर 1 बार और उसे पकाना है। लाल हो जाएगा, फिर इसका बारीक पाउडर बना लेना है और इस पाउडर को नींबू का लेना है, नींबू का बीज निकाल लेना है और उसके अंदर 2 ग्राम इस पाउडर को डालकर हल्का गर्म करके चाटना है। सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार चाटना है। इससे 1 ही दिन में बीपी नॉर्मल हो जाएगा। हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है। नंबर 14, घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी है तो 1 नींबू लेना है और घर में नेगेटिविटी है तो इस नींबू को घर के हर कमरे के चारों कोनों में नींबू को टच कराकर इसके 4 टुकड़े करके बाहर जाकर सुनसान जगह पर फेंक देना है या फिर डस्टबिन में कहीं फेंकना है। जहाँ कोई आता जाता नहीं है वहाँ फेंकना है। यह करने से दूसरे दिन ही घर में बहुत पॉजिटिविटी दिखेगी। नींबू में बहुत शक्ति होती है जो घर की सारी नेगेटिविटी नजर को अपने आप में समेटकर घर के बाहर कर देता है। शनिवार को यह उपाय करना है। नंबर 15, जिंदगी में कई बार इतनी समस्याएं होती हैं कि उसका हल ही नहीं मिल पाता है। कोई काम नहीं बनते, हर जगह काम में रुकावट ही आती है जिसकी वजह से काम अटक जाते हैं। जीवन में कहीं भी किसी भी तरह के ब्लॉकेज आ रहे हैं तो एक नया ताला और चाबी ले आना है बाजार से और उसे खोलकर नहीं देखना है, मूल भाव भी नहीं करना है। इसे घर लाकर उस ताले चाबी को किसी मंदिर में ले जाएं। वहां खड़े होकर जो आपकी चिंताएं, रुकावटें और अपनी परेशानियां हैं वह सब भगवान को बताएं। ताली चाबी को हाथ में पकड़कर प्रार्थना करें कि मेरी जिंदगी के सारे ब्लॉकेज इस ताले में समा जाएं। ध्यान रखें, प्रार्थना करें तब ताला खुला होना चाहिए। उसके बाद में ताले को चाबी से बंद कर दें और मंदिर के गेट के आगे कहीं भी एक तरफ रखकर चले आएं। वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मान्यता है कि जब कोई उस ताले को खोलेगा तो आपके जीवन के बंधन और रुकावट भी खुल जाएंगी, आपकी हर परेशानी दूर होगी। नंबर 16, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो अम्बा हल्दी को कूटकर उपले के ऊपर डालकर उसके धुएं को नाक से ऊपर की ओर खींचते हैं तो पेट के दर्द की समस्या खत्म हो जाती है। और अम्बा हल्दी में लोबान मिलाकर इसका पाउडर बनाकर हल्का गर्म करके सर में लगाने से सिर दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
नंबर 17, पैरों में दर्द होता है, थोड़ी देर खड़े होते हैं तो दर्द होने लगता है, पिंडलियों में दर्द होता है, तो इसके लिए खसखस 100 ग्राम देसी खांड और 1 ग्राम केसर लेना है। इन तीनों को पीसकर किसी डिब्बे में भरकर रख लेना है। 2 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में मिलाकर रोजाना रात को लेना है। इससे पैर की मांसपेशियां ठीक हो जाएंगी। पैरों में खिंचाव होता है वह ठीक हो जाएगा। दर्द है पिंडलियों में, पैरों में दर्द है तो वह भी ठीक हो जाएगा। नंबर 18, तिल्ली में लीवर में पानी भर गया हो, उनको मूंगफली के छिलके लेना है 1 कटोरी और उन्हें पानी में भिगोकर रख देना है 1 घंटे के लिए। उसके बाद में मिक्सर ग्राइंडर में 1-2 बार मिक्सी चलाकर इसे पीस लेना है। 1 कप सुबह पीना है और 1 कप शाम को 4-5 बजे पी लेना है। उसके 2 सप्ताह बाद, इसे पीने के 2 सप्ताह बाद अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 19, कब्ज कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या होने पर सुबह उठकर आधा कप गर्म पानी में 1 चम्मच गाय का घी और थोड़ी सी मिश्री पाउडर मिलाकर इस पानी का सेवन करें। कब्ज होने पर 10-12 मुनक्के को रात में पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इन मुनक्कों के बीज निकालकर अच्छे से चबा चबा कर खाएं और इसके पानी को भी पी लें। सुबह नाश्ता करने से पहले इन्हें खा लेना है। यह दोनों उपाय ही कब्ज के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। खाने में अपनी डाइट में घी, मक्खन, नारियल इनका उपयोग जरूर करें रोजाना। नंबर 20, बादाम हमेशा रात को भिगोकर सुबह खाली पेट ही खानी चाहिए। बादाम के छिलके को उतारकर खाना चाहिए क्योंकि छिलके में टैनिन होता है। बादाम बिना छीले खाएंगे तो आपके खून में पित्त की मात्रा बढ़ सकती है। एक दिन में 4 से 5 बादाम से ज्यादा बादाम बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 21, 3-4 काजू को रात में भिगोकर सुबह खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। भीगे हुए काजू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और बायोटिन आपकी स्किन को हेल्दी और बालों को मजबूत और शाइनी बनाते हैं। काजू में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के दर्द में आराम देते हैं। भीगे हुए काजू खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए काजू बहुत ही फायदेमंद है। बादाम काजू सुबह दूध के साथ लेने पर बहुत ही फायदा मिलता है। नंबर 22, डिप्रेशन, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मन बहुत ही बेचैन हो रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत हावी हो रही है, ब्लॉकेज बहुत हो रहे हैं, रोने का मन कर रहा हो, स्ट्रेस बहुत आपके ऊपर हावी हो रहा हो, तो इसके लिए नील लेना है। सफेद कपड़ों को देने वाला नील को पानी में मिलाकर नीला पानी बनाना है। 6 दिन शाम को सूर्यास्त के समय लगातार 6 दिन इस पानी को फ्लश आउट करना है। फायदा तो पहले और दूसरे दिन ही आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको 6 दिन शाम को लगातार यह उपाय करना है। नील वाले पानी को फ्लश आउट करना है। यह उपाय आपकी जन्म पत्री में जो समस्याएं हैं उनको भी बैलेंस करेगा और आपकी समस्या का पूरा समाधान आपको मिल जाएगा। नंबर 23, जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, डिप्रेशन खत्म करने के लिए अपनी डाइट में रोजाना केले का सेवन जरूर करें। कम पानी पीने की वजह से भी डिप्रेशन होता है। पानी भरपूर मात्रा में पिएं जिससे कि डिप्रेशन को कम करने में मदद मिलती है। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को किसी भी काम में बिजी रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।